Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will learn about mathematics grade 5, unit number 1 and lesson number 6. In this lesson, we will discuss about the SLO, multiply numbers up to 5 digit by 10, 100 and 1000. हमारे पास गिवन नंबर्स होंगे, उनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ, और मेथोडोलॉजी सीखनी है कि किस तरह इनको हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। इस एसएलओ से रिलेटेड जो लेसन प्लान है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह आपने ये लेसन 40 मिनट्स में डिलीवर करना है क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? जब वर्ड मल्टीप्लिकेशन ज़हन में आता है उस वक्त फौरन हमारे ज़हन में क्या चीज आती है? व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? ये हम लोग ग्रेड 4 तक मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ते आए हैं। क्या थी कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन, के अगेन एंड अगेन जो है वो एडिशन के प्रोसेस को बार बार ऐड करने का जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। हाउ मेनी मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस ग्रेड्स? पिछले ग्रेड्स में आपने कितने मेथड्स जो हैं वो सीखे थे? मेन चीज जो थी वो मल्टीप्लिकेशन के टेबल थे जिनको आपने इस मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई किया था फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेसन, हमने प्रीवियस लेसन में क्या किया था? प्रीवियस लेसन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। मीन्स कि मैंने आपको बताया कि अगेन एंड अगेन एडिशन का जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, कि बार बार ऐड करने की बजाय हम लोग एक ही दफा एक वैल्यू पकड़ते हैं, उसको ऐड कर देते, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस तरह मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 है, 5 को मैंने 100 टाइम्स ऐड करना है, उसको ऐड करने की बजाय मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को, तो मेरे पास उतना जो है 5 को 100 टाइम्स जमा करने से जो आंसर आएगा वही 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट प्रोसेस ऑफ एडिशन। अब आ जाए कीवर्ड्स क्या है, वोकैबुलरी, मेन पॉइंट कि किस तरह आपको पता चले कि आपके पास जो प्रॉब्लम है वो एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की है। तो उसमें जब ये वर्ड्स आ जाए, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, जब ये दो वर्ड आ जाए तो उस वक्त आपने मल्टीप्लाई करना होता है गिवन नंबर्स को। यहां पर वैल्यू ऑफ मेनी नंबर्स, एक नंबर की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज गिवन एंड हाउ कैन आई फाइंड द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स, 100 पेंसिल्स और 1000 पेंसिल्स। सो जब मेनी नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस वक्त भी आपने मल्टीप्लाई करना होता है। एंड देन सम ऑफ मेनी वैल्यूज ऑफ सेम काइंड, मींस के पेंसिल एक थी, इसी तरह की 10 पेंसिल्स की या 100 की या 1000 की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है, मेनी। एंड देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमने यहां पर डिफरेंट मेथड्स देखने हैं, डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेशन के कौन से हैं। एक तो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, एक शॉर्ट होता है। अब देखते हैं कि हम लोग कौन सा यहां पर अडॉप्ट करते हैं। चलें, आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपके लिए, आपने अपनी मर्जी से एक 4 डिजिट नंबर राइट करना है। मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या है, 5 डिजिट तक है, अप टू 5 डिजिट तक। यहां पर मेरे पास एक नंबर मिस है, 1 2 3 4 5, ये मैंने नंबर्स राइट किए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 से लेकर 5 तक नंबर्स राइट कर दिए, प्राइमरी नंबर्स। अब इनको मैंने 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, 100 से भी मल्टीप्लाई करना है और 1000 के साथ भी। तरीका क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है यहां पर जस्ट मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपने वो यूज करते जाना है तो आपके पास उनका रिजल्ट आता जाएगा। मेन क्या है कि आपने 2 डिजिट की जो मल्टीप्लिकेशन है विद 3 डिजिट और 4 डिजिट आपने सीखी हुई है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग यहां पर जो है वो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड में कर सकते हैं। पहले वर्टिकली नंबर्स को राइट करें, पहले आपने इस 0 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 दैट इज इक्वल टू 0।
किसी भी नंबर को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 0 से के साथ, तो वो आंसर 0 होता है। याद रखें कि जब भी किसी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 जो है वो उस नंबर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 0 कर देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। सो 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया? 0। अगेन जब आपने इस 0 को बारी बारी सब नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सारे नंबर्स की जो वैल्यू थी वो 0 हो गई थी। जब आपने, और वो जो वैल्यू थी, हमने कितने कितने ऊपर डिजिट्स हैं आपके पास? ये सारे डिजिट्स हैं। मैंने यहां पर एक शॉर्ट मेथड यूज किया हुआ है, लेकिन जब आप लॉन्ग मेथड में जाते हैं तो ऊपर वालों को सबको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 टाइम्स 0 राइट करने पड़ेंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने 0 0 0 0 0 ये राइट कर दिया। अगेन फिर मैंने क्या करना है, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले सारे नंबर्स के साथ। तो 7 इसके नीचे एक 0 राइट करना था, तो मेरे पास क्या बनना था? 0 के नीचे 0 आ गया। जब इन दोनों को ऐड किया तो अगेन 0 आ गया, जो कि मैंने यहां पर रिजल्ट में राइट कर दिया। और फिर आप क्या करते हैं कि दोनों के जो टेंस वाले प्रोडक्ट हैं और जो वंस वाले प्रोडक्ट हैं उनको जब ऐड करते हैं तो आपके पास ये कंप्लीट रिजल्ट आता है। बट एक चीज याद रखें, जब भी आपने किसी नंबर को राइट करना होता है, सॉरी मल्टीप्लाई करना होता है 10 के साथ, तो आपने उस नंबर के राइट साइड के ऊपर एक 0 लगा देना है। जिस तरह मेरे पास ये एक पूरा नंबर था 1 2 3 4 5 मींस के 12,345, ये एक नंबर था। इसके साथ मैंने क्या किया? लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड पे 0 लगा दिया 1 प्लेस के ऊपर, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो मल्टीप्लीकेशन का आया 10 के साथ। जब भी आपने किसी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपली आप क्या करेंगे? उसके राइट साइड पे रिजल्ट में 0 लगा देंगे, तो दैट इज द प्रोडक्ट जो कि आप फाइंड करना चाहते थे। सो इसका जो रिजल्ट बना था उसी प्रोसेस से, तो कितना बना आपके पास? 123,450। ये आपके पास रिजल्ट बना 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 zeros लगा देंगे। जब आप इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे 3 zeros लगा देंगे। मींस देखें जरा, जब मैंने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 मींस के 12,345। इसको जब मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ कितनी जीरोज हैं? 2, तो मैंने इसके राइट साइड के ऊपर 2 zeros लगा दिए। देखें 12 1 2 3 4 5 कितने जीरोज मैंने बोला है? 2। जब आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये सारा रिजल्ट बन गया। सिमिलरली जब मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उतने जीरोज लगा दूंगा, तो मेरे पास क्या चीज बन गई? अगर 3 के साथ तो 0 इधर लग जाएगा और फिर उनके पीरियड्स बना दूंगा जीरोस के साथ। और रीडिंग करते वक्त अब हमारे पास ये 12 मिलियन तक चला गया है, जबकि आपकी बुक में जो रीडिंग और राइटिंग आपने देखी थी वो 1 मिलियन तक थी अप टू। बट यहां पर आपने क्या करना है कि ये प्लेस वैल्यूज को देख लेना है और पीरियड्स बना लेने हैं, और उस वक्त फिर आपके लिए ये रीड करना आसान होगा। ये मेरे पास क्या बना था? पहले मैंने इसको 100 से किया, फिर 1000 के साथ किया, तो मैंने एंड के ऊपर 3 0 लगा दिए। जब इसी तरह जितने जीरोज 1 के साथ बनते जाएंगे उतने जीरोज आपने उसकी मेन जो नंबर है उसके साथ लगाते जाएंगे, वो आपका रिजल्ट बन जाएगा राइट साइड के ऊपर। तो अब आ जाए 1000 वाला, देखें जरा, ये देखें 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया 12,345 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या बना? एट द एंड इन 5 डिजिट्स के लास्ट पे मैंने क्या किया? 3 zeros लगा दिए। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर कोई और नंबर आ जाता 1 की बजाय, ये तो था जब 1 होता था बाकी सारी वैल्यू वो आ जाती और इसके साथ जीरोस लगा देते। जब यहां पर कोई और नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 2 आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना था? इनके साथ जीरोस लगाने थे और साथ इस सारे नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इस साइड पे
लेफ्ट साइड पे राइट कर देना था। और इसके बाद आपने क्या करना है, पीरियड्स में डिवाइड करना है। पीरियड्स में क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि आप इसको रीड आसानी से कर सकें। ये हमारे पास मिलियन का पीरियड है, ये हंड्रेड्स का पीरियड है, और ये टेंस का। ये चीजें आपने देखनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाएं नेक्स्ट। हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यू ऑफ वन थिंग गिवन है तो आपने वैल्यू ऑफ मेनी थिंग्स फाइंड कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी क्या है कि आपके पास जो भी नंबर है, जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 15,490 को मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, तो मैं क्या करूंगा, सारा नंबर एज इट इज राइट करूंगा 15,490, और साथ क्या करूंगा, जब मल्टीप्लाई के बाद रिजल्ट में एक जीरो लगा दूंगा लेफ्ट साइड के ऊपर, सॉरी राइट साइड के ऊपर। तो मेरे पास क्या, और उसके बाद राइट टू लेफ्ट इसके पीरियड्स बना दूंगा। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही दो पीरियड बनते हैं, तो ये रिजल्ट क्या आया, 154,900. So this is the result after multiplying the number 10. वर्ड प्रॉब्लम की मेथोडोलॉजी वही आपने अडॉप्ट करनी है जिसमें आपने 4 स्टेप्स याद रखते हैं, रीड, प्लान, सॉल्व एंड चेक। एट द एंड उसको अपने क्वेश्चन को चेक कर लेना है कि किस तरह करना है। इसमें गिवन फैक्ट क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल सेट इज ₹15,490, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10, 100 and 1000 सच मोबाइल सेट्स। सेम मोबाइल सेट्स के कॉस्ट कितनी होगी ये बतानी है। कैसे, कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल सेट इज 15,490, कॉस्ट ऑफ 10 मोबाइल सेट्स, कॉस्ट ऑफ 100 मोबाइल सेट्स एंड कॉस्ट ऑफ 1000 मोबाइल सेट्स। ये आपने फाइंड करनी है। वो कैसे, उसी प्रोसेस से जो मैंने आपको अभी पिछली एग्जांपल में बताया है कि 10, 100 और 1000 से जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो मेन वैल्यू के राइट साइड पे जितनी जीरोस 1 के साथ है उतनी जीरो लगाते जाएं, तो आपके पास वो रिजल्ट बनता जाएगा। अब आ जाएं, जब आपने 10 मोबाइल सेट्स की प्राइस फाइंड की तो वो क्या बनी, 154,900। तरीका क्या था कि आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 90 के साथ जीरो लगा दिया और उसके पीरियड्स बनाए, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई 10 मोबाइल्स की। सिमिलरली जब आपने 100 के साथ किया तो 90 के साथ 2 जीरो लगा दिए। क्या बना रिजल्ट, ये था आपके पास मेन वैल्यू ये, और उसके साथ 2 जीरोस लगा दिए, और फिर इनके पीरियड्स जब बनाए, पीरियड्स बनाने के बाद आपने इसको राइट कर दिया। हेंस द कॉस्ट ऑफ 100 मोबाइल सेट्स इज ₹1,549,000। ये आपके पास कॉस्ट आ गई 100 मोबाइल्स की। 1000 मोबाइल्स की कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है, मींस के 3 जीरोस हैं 1 के साथ, आपने मेन नंबर के साथ 3 जीरोस राइट साइड पे लगा दिए। क्या किया, मेन नंबर क्या था आपके पास, ये था, इसके राइट साइड पे 3 जीरोस लगा दिए, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ 1000 मोबाइल सेट्स। एक चीज और याद रखनी है आपने कि जब यहां पर कोई और नंबर आ जाए तो आपने उतने जीरोस मेन वैल्यू के साथ लगा के फिर इस नंबर के साथ सबको मल्टीप्लाई करके इसके राइट साइड पे रिजल्ट में आंसर राइट कर देना है। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड वर्कशीट जो है ये इसके साथ अटैच है, वो आपने कंप्लीट करनी है, और जो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में से वो भी आपने कंप्लीट करनी है। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की, हमारे पास एक एसएलओ था, मल्टीप्लाई नंबर्स अप टू 5 डिजिट बाय 10, 100 and 1000। कैन एनी वन ऑफ यू मल्टीप्लाई द नंबर्स, दिस नंबर विद 10, 100 and 1000? इनके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, जो मैंने अभी मेथड बताया है। आप देखें, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह, 14,863 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 14,8,630। सिमिलरली जब आपने 100 के साथ करना है, 63 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1,486,300। ये कॉमास लगाएं। एंड देन जब आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 एंड पे 3 जीरोस लगा दें, बाकियों को राइट कर दें, 4, 8, 6 and 14। सो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स,
अब आपका होमवर्क क्या है ये आप देख लें। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट नंबर्स टू सॉल्व एग्जांपल 8, 9 एंड 10 ऑफ पेज नंबर 13 एंड 14 and then complete the home activity given on page number 14 and attached worksheet। यहां पर एक वर्कशीट दी है, अटैच है होमवर्क में। ये वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ये आपने कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट करनी है। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन से रिलेटेड लेसन प्लान, एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर अवेलेबल है। आपने इस लिंक को क्लिक करना है तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।